नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज गांधी पार्क बादरा में प्रेस क्लब कार्यालय का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं विधायक बलवान पूनिया उपस्थित है। हेलो, माननीय विधायक जी श्री बलवान पूनिया साहब, नेशनल समाज के माननीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री वीरू राम जी धनवा, श्री बनवारी लाल जी विधायक प्रधान व्यापक, श्री कोलवाराम जी, श्री कुमाराम जी, श्री काशीराम जी हिरनवाल साहब, नाम लूंगा तो बहुत देर लग जाएंगी। आप सभी सम्मानित काउंसिलर, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपनी सबकी मांग को माननीय नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा और वीरू राम जी धनवान साहब के मार्फत माननीय विधायक जी ने आज ऐतिहासिक काम किया है। मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद, साथ में जितने भी पार्षद यहाँ पधारे हुए हैं, पूरे नगर पालिका के पार्षदों का धन्यवाद, जिन्होंने ये बहुत ही ऐतिहासिक काम बड़ा भरोसा ये दिन हमारे को दिया है कि आज माननीय विधायक जी हमारा ये पेंशनर समाज के भवन का शिलान्यास करने के लिए पधारे हुए हैं। ये बहुत कम या तो जयपुर में है पेंशनर समाज का भवन या यहाँ पर है, आसपास में अपने कोई नहीं है। आज ये बादरा में बनने जा रहा है, शायद एक हनुमानगढ़ भी है, लेकिन नज़दीक में नहीं है, नौर में नहीं है और पेदावसर नहीं है, टीपी नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये निश्चित रूप से गौरवशाली दिन है और मैं इसे छक्का लगाने के लिए मैं माननीय विधायक जी को मैं दिल से इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके बारे में क्या क्या कहें, इन्होंने तो सबके दिल जीत लिए। मैंने चौधरी हंसराज जी के टाइम से मुझे याद है, चौधरी लालचंद जी डूडी का समय याद है, ज्ञान सिंह जी चौधरी का भी समय याद है, और भी माननीय विधायक हमारे यहाँ बादरा में आते रहे, लेकिन कईयों के विकेट 6 महीने में गिर जाते थे, कईयों के साल में गिर जाते थे और लास्ट में परिणाम कुछ हो रहा था। ये पहले विधायक हैं बलवान पूनिया जी, जिनका विकेट तो बात की छोड़ो, इनकी पॉपुलरिटी 1% की 0.% भी कम नहीं हुई। ये भाजपा के लिए गौरव की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। कई बार मैं अकेला होता हूँ तो चिंतन करता हूँ, ये सोचता हूँ कि पूनिया जी जब बने थे और हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी चौथे नंबर पे चले गए थे और सरकार कांग्रेस की बनी, तो उस समय क्या है कि ये चिंता हुई, खुशी तो इस बात की हुई कि विधायक जी बन गए, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद बलवान पूनिया जी जीते, बहुत खुशी हुई। लेकिन चिंता इस बात की थी कि सरकार कांग्रेस की बनी और हमारा बादरा तहसील का विकास कैसे होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत पीछे है और बहुत सी हमारे किसानों की समस्याएं बहुत है। किसान नेता ये रहे हैं, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और सबसे बड़ा छक्का इन्होंने लगाया कि 14 बिरानी गांव, 14 जो गांव वंचित हो गए थे सिंचाई से, उनको इन्होंने कांग्रेस के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके आदेश करवा लिए। जब किसी भी चीज़ के आदेश सरकार कर देती है तो वो काम देर सवेर पूरा जरूर होता है। ये हमारे बादरा तहसील के बड़े गर्व की बात है और ख़ास तौर पे वो 14 गांव जो वंचित रह गए थे किसी ज़माने में, वो कभी न कभी सिंचित जरूर होंगे। और बादरा में कोयल बोलेगी उस इलाके में। जब मेरे को वो ज़माना भी याद है जब हम जटान, दासलाना, गेहूँ इन गाँवों में जाते थे तो रेत के टीले टीले होते थे और जब
हमारे पहले के MLAs ने लालचंद जी मानिया लहर लेके आए थे और ज्ञान सिंह जी ने लहर को भादरा में घुमा दिया था, और वो जो बचा काम था, जो बड़ा असंभव लग रहा था, उसको भगवान पुनिया जी ने पूरा किया, उनको मतलब सिंचित क्षेत्र में घोषित करवा दिया। जय इंग्लिश मीडियम स्कूल 1494 स्कूल गहलोत साहब की सरकार ने खोले। कांग्रेस की सरकार को टिकाने में एकमात्र ऐसे विधायक जो विधानसभा में भी बोल्डली बोलते हैं, और CP जोशी साहब को कहना पड़ता है प्लीज कंक्लूड, लेकिन सर 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। अपनी मुख्तसर सी बात को कह करके, और ये मतलब क्या है कि अपनी बात को टू द पॉइंट बोल करके विधानसभा में क्षेत्र की बात उठाते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हालांकि इनकी पार्टी का मैं नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ शिक्षक प्रकोष्ठ में, लेकिन मैं आभार व्यक्त इनका करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस की सरकार को इन्होंने टिकाया और बहुजन पार्टी के इनके साथी MLAs को साथ लिया, निर्दलीय विधायकों को साथ लिया और कांग्रेस की सरकार को स्थायित्व दिया। कांग्रेस की सरकार इन्हीं है, गहलोत साहब इनके लिए। 2 महीने पहले मैं गहलोत साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था, लिखित में मैंने देवाराम सैनी उनके OSD है उनको दिया था कि मैं क्या हमारे विधायक को हमारे भादरे में कोई न कोई मंत्री बनता है, कोई जोड़ तोड़ लगा के बनता है, इन्होंने तो कांग्रेस का एहसान किया है, इनको मंत्री बना दो। फिर देवाराम जी ने कहा मैं CM साहब से मिलवा ही लेता हूँ, अभी आने वाले हैं 2-4-5 मिनट में, आप बैठो, इसमें कॉफी पी। मैं चलो ठीक है साहब, वहाँ चाय कॉफी आती है CM साहब के यहाँ, सब प्लेट में चाय आएगी, कॉफी आएगी, सबका मान सम्मान होता है। अब साहब मैं कहता हूँ सर प्लीज 2 मिनट, जैसे विधायक जी कहते हैं मैं विधानसभा तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन विधानसभा जो पहुँचे हुए हैं ना उनका भाषण मैं गौर से सुनता हूँ, हाँ फीलिंग लेता हूँ। और वो क्या है कि फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूँ, ये पेंशन भवन का निर्माण जो हुआ है ये हमारे बहुत काम आए, और साथ में हमारे पत्रकार साथी भी हमारे साथ ही रहेंगे। क्यों हम नीचे ऐसा कोई इंटरकॉम की व्यवस्था विधायक जी को क्या क्या करवा देंगे कि भाई अध्यक्ष जी एक बार नीचे आ जाओ, हमारे से मान लिया हमारे अगर ज्वाइंट में ट्रेन है तो हम ऊपर न जा करके वृद्ध लोग, जैसा श्री हनुमान प्रसाद जी ने कहा था, तो हम नीचे बुला लेंगे, उनकी राय मशवरा करेंगे, हम मिलजुल करके। हम समाज में जरूरी नहीं कि जनप्रतिनिधि बनके ही हम कुछ समाज का भला करते, देश का भला करते, हम बिना जनप्रतिनिधि बने भी अपने समाज का, अपने गांव का भला कर सकते हैं। अब क्या है कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं 50 साल पीछे का 1 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं जब छोटा था, भाषण टेबल कर दो। हाँ टेबल करेंगे सर, आपको व्यक्तिगत रूप से भिजवाऊंगा मैं लिख के, ताकि आप CM साहब को कह के हमारी कुछ मांगे और भी है, जनता की मांगे, मेरी तो मांग नहीं है, हमारी मांग तो आपने पूरी कर दी, हमारी मांग तो भगवान पूरी करेगा, सुख शांति से चले जाए। एक तो क्षेत्रवाद, एक जातिवाद, भाषावाद, हम टीचर थे तब भी ये पढ़ाते थे, बड़ों का सम्मान करो, किसी भी जाति धर्म का हो। देश तरक्की नहीं करेगा हिंदू मुस्लिम करने में, देश तरक्की नहीं करेगा ये जो आज जो माहौल चल रहा है देश में, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में, देश टूट जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा। आप किसी भी विचारधारा के हो, आप हम सब राजनीतिक दलों का सम्मान करते हैं, ये नहीं है कि हम BJP वालों को कोई देश से बाहर की पार्टी नहीं है, वो भी हिंदुस्तान की है। हमें सब बुद्धिजीवियों को मिलकर के सोचना पड़ेगा इस बारे में। यहाँ पेंशन भवन बनने के बाद में अपन बैठेंगे, जब विचार विमर्श करेंगे, जगदीश दाता जी जैसे और जितने हनुमान प्रसाद जी जैसे, लिखमाराम जी जैसे, राम प्रताप जी जैसे, रेंजर साहब जैसे और हरिकृष्ण जी शर्मा जैसे, शिवाजी लाल जी वृद्ध नेता हमारे, इन सब का सहयोग लेकर के, रामेश्वर जी जैसे, मन्ने सिंह जी जैसे, सबका सहयोग लेकर के CM को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, ये करना चाहिए, ये समाज के देश के हित में है, ये करो। GDP को 9% से 4% में मत लाओ। अध्यापकों को मैं ये कहूंगा कि बच्चों को स्कूलों में ये नहीं कि मतलब क्या है कि पढ़ा दिया, सिलेबस पूरा करवा दिया, इतने में काम चल जाएगा। मैं जब टीचर था, लिखमाराम जी को याद है, एक कैरियर मास्टर का मैंने कोर्स करके आया था। मैंने बच्चों को ये कहा था
कि आप IIT करो, IT कर लो, 10वीं 12वीं के पास नहीं, ये BA MA के चक्कर में मत करो। तुम विधायक जी को विधायक जी कहाँ से नौकरी दे देंगे? आप CM नहीं दे सकते नौकरी आजकल। आप टेक्निकल होंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रुक जाओगे, आप लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे। तो कुल मिला करके मैं भाषण को ज़्यादा लंबा न करते हुए बोलाराम जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन महोदय का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को पेंशन समाज का भवन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।